हेलो एवरीवन। आज की क्लास में समांतर श्रेणी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले 40 तक बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज 41 से 41 से जो है 67 तक आज बता देंगे। 2024 तक का जो क्वेश्चन है यहाँ तक में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा, ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी, यह 126, 120, 114, डॉट डॉट कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ए का जो मान दिया है, पहला पद 126 दिया हुआ है, दूसरा पद क्या होगा, देखिए डी बराबर होगा दूसरा पद घटा पहला पद, तो 120 घटा 126 ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और कौन सा पद शून्य है, तो एन बराबर जो हो गया, एन बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान जो है 0 है और ए का मान जो है 126। ठीक है, एन का मान पूछ रहा है डी, यहाँ डी का मान कितना हुआ, -6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 126 पर क्या हो जाएगा, माइनस, या क्या बचा, एन माइनस 1 बराबर -6। चलिए इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं -126 बटे ये -6 है ये, ठीक है, गुना में बटे में चल जाएगा, -6 एन माइनस 1, ये माइनस से माइनस चल गया, 6 दूनी 12, 6 21 बराबर एन माइनस 1 इधर चलाएगा तो +1 होगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना आएगा, 22। एन का मान कितना आएगा, एन का मान जो आएगा 22 आएगा। तो ये हो जाएगा 22वां पद। इसका जो हो गया कौन सा जो हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, 41 का ये सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी को समान पद 5n-7 है तो उसका प्रथम पद होगा। देखिए इसका प्रथम पद होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है कि प्रथम पूछता दोनों घटा दीजिए, तो n को भूल जाइए, n नहीं है n। ठीक है, ये कितना बचेगा, -2। ठीक, आपको दोनों घटा देना है। ठीक है, इनको ख़त्म कर देना है, 5 लिखे -7 लिखे, घटा दिए -2, तो -2 डीम है। ठीक है, डीम है। ठीक है, प्रथम पद हो गया, 42 का डी हो गया, 42 का डी। ठीक है, यदि आपसे पूछता इसमें, अगर आपसे पूछ लेता कि सार अंत क्या हो, सार अंतर क्या होगा, यदि आपसे पूछता तो एन के जो आगुम रहता, एन का आगुम 5 है, वही 5 होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 सवाल पूछा जाता है। पहला सार्वंतर यदि रहे जो एन के आगे में हो गुणांक वही होता है। इसमें पूछता है प्रथम पद पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, ठीक है, एन को ख़त्म कर देना है, घटा देना है, तो 5 में 7 गया। ठीक है, -2 बचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद पूछता है। देखिए एक मान यहाँ कितना हो गया, प्रथम पद 1 हुआ, 3 हो गया, डी कितना हो गया, डी हो गया 7 - 3, 7 - 3 बड़ा कितना हो गया, 4 हो जाएगा। और 14वां पूछता है, यानी ए 14 पूछता है। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, 1 कम डी, 14 है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 13 डी लिखेंगे, 13 डी। तो ए का मान यहाँ कितना है, 3, और डी का मान यहाँ कितना है, डी का मान है 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, आप देखिए इधर बना देते हैं, ये 3 हो गया, 3 13 चौक 52, तो 52 3 कितना होता है, 55 हो जाएगा, 55। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, 43 का बी हो गया। ठीक है, 43 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, 4 का nवां पद होगा। ठीक है, तो ए का जो मान हो गया कितना हो गया, 16 हो गया। एन का मान कितना हो गया, डी का मान, डी का मान कितना हो जाएगा, डी है। ठीक है, डी लिखे,
दूसरा घटा पहला पद, तो दूसरा है 11 घटा 16, ठीक है, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा nवां पद होगा, nवां पद पूछता है, nवां पद, तो यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। n का जो सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है nवां पद, n का मान n है तो nवां पद, a का मान यहाँ कितना निकला 16 है, 16, ठीक है, n-1, डी का मान कितना है -5 तो 16 हो गया। अब देखिए ये 5 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ कुछ में प्लस है, प्लस गुना माइनस 5n में माइनस प्लस 5 गुना 1 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 16, देखिए प्लस गुना माइनस 5n, ठीक है, ये +5 उतार दीजिए, मैंने प्लस गुना प्लस प्लस से होगा, 16 5 कितना होगा 21 होगा, -5n, 21 -5n, 21 -5n, यह ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा, ठीक है, 44 का बी, 44 बी हो गया, 44 बी, ठीक है, 44 का बी, 21 -5n। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। देखिए सार्वंतर पूछता है, सार्वंतर, ठीक है, इसमें जो n के जो आगम हो, n के आगम कितना है -3, चिन्ह के साथ लिखना है, तो -3 यही आंसर हो गया, ठीक है। 45 का जो आंसर हो गया ये बी नंबर हो गया, 45 का बी, ठीक है। जो याद रखना है जो n के आगम हो, तो n का आगम कितना है -3, यही पूछ देता क्या कि प्रथम पद पूछ देता कि प्रथम पद क्या है, तो दोनों को हम घटा देते, तो 5 यहाँ लिखते, ये n को हम भूल जाते, 3 लिखते, यहाँ कितना बचा 2, तो प्रथम पद यदि पूछता है इसमें तो 2 हो जाता है। सार्वंतर अगर पूछता तो जो n के आगम है चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है, जो प्रथम पद पूछेगा दोनों को घटा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर d हैं तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। इसका आपको सूत्र ही याद करा, n पदों योग सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र ही होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है, ठीक है, 2 नहीं है तो इसका सार्वंतर, अभी तो इसका पहले 45 नंबर में क्वेश्चन बताए हैं, सार्वंतर पूछता है तो n के आगे में क्या है, n के आगे में क्या है -2, तो ये डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। जो n के जो आगे में हो वही आंसर होता है, ठीक है। यदि इसे पूछ देता प्रथम पद पूछता तो हम 13 में से 2 घटा देते, 11 हो जाता, ठीक है। तो अगर प्रथम पद पूछते दोनों घटा देना है, n को भूल जाना है, घटा देना है, ठीक है। यदि सार्वंतर इसमें पूछता है तो n के आगे वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है समांतर श्रेणी 2, 6, 11 ... के प्रथम 11 पदों का योगफल है। तो देखिए a का मान कितना हो गया, a का मान ही आ गया 2 हो गया, d का मान कितना हो गया, यानी कि दूसरा घटा पहला था, 6 घटा 2 हो गया, ये 4 हो गया, 11 पदों का योगफल, n का मान 11 हो गया योगफल, तो s बराबर जो सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n का मान जो होता है, n का मान 11 है, 2a a का मान कितना है 2, ठीक है, ये इंटू है गुना है, मतलब n का मान कितना हो 11, डी का मान यहाँ कितना निकला है, डी का मान 4, ठीक है, डी का मान 4 निकला है, 11/2 हो गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 हो गया, ये 11 में से गया कितना बचा 10, देखिए ये 11 में से गया कितना बचा 10, ये 4 हो गया। अब देखिए 11/2 यह क्या हो गया कितना 10 चौक 40, 40 हो गया, ठीक है, यहाँ 11/2 होगा, 11/2 कितना हो जाएगा 40 4 44 हो गया, ये कट गया कितना बार में 1 बार में, तो 11 गुना
22, 11 गुना 22, ठीक है, 11 गुना 22 बचा, तो 11 गुना 22 करते हैं, 22 गुना 11, तो ये हो जाएगा 2 4 242, 242 हो गया, 242 हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी में है, ठीक है। 48 का हो गया बी, 48 का बी नंबर। चलिए अगला है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए ये तो समांतर से नहीं होगा, क्योंकि देख 4 है, फिर 2 को 4 है, फिर 3 4 है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए 10 में से 11 में से 10 बचेगा, फिर 111 जाएगा, ये 110 बचेगा, ये भी नहीं होगा, है पूछता है। अब देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, ये भी नहीं होगा, तो ये तो होबे करेगा, इसका ये डी आएगा, डी नंबर है, ये तो होबे करेगा, ठीक है। तो नहीं इसमें है, इसका डी नंबर हो जाएगा। देखिए करके दिखा देते हैं, -4 घटा 0, तो -4 आ गया, फिर ये -8 घटा -4, तो कितना होगा -8 में प्लस, ये कितना हो जाएगा -4, तो सार्वंतर बराबर है, यही हो जाएगा। 49 का जो हो गया डी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √62 का सार बनता है। सार बनता क्या आता है, दूसरा घटा पहला, तो दूसरा यहाँ कितना है 18 है, ठीक है, दूसरा 18 है, अच्छा सॉरी 18 और 50 है, तो 50 को दूसरा घटा पहला लिखते हैं, तो 50 घटा 18 रूट में 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुना 2, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये 2 हो गया, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 9 का वर्गमूल 3 होगा, तब 50 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, 2√2 इधर लिख देते हैं, 5 में से 3 गया तो 2, 2√2 हो गया, 2√2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो 50 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 50 का बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांकित पद हैं तो x का मान, तो ये देखिए सूत्र क्या हुआ, ये हुआ a1, ये हुआ a2, ये हुआ a3 हुआ, ठीक है। तो a2 - a1 बराबर जो होगा a3 - a2 होगा, तो a2 कौन हुआ 3x + 2, ये होगा, माइनस लेते हैं, a1 कौन हुआ 2x - 1, तो 2x - 1 बराबर a3 अब है, a3 कौन हुआ 6x - 1, a2 कितना है 3x + 2 है, ठीक है। और 3x + 2 ये माइनस से गुना करेंगे, ये प्लस है तो माइनस गुना प्लस, माइनस में प्लस 1 हो गया, फिर 6x - 1 ये प्लस है तो माइनस गुना प्लस माइनस 3x, फिर माइनस ये माइनस गुना प्लस माइनस, ये हो गया। अब देखिए 3x में से 2x गया, 1x बचेगा, और 2 1 3, 3 हो गया। अब देखिए 6x में 3x जाएगा, 3x बचेगा, -1 - 2 कितना हो गया -3 हो गया। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ से तो देखिए ये 3 इधर ले आते हैं, ये 3 है, ये माइनस पर जब प्लस हो जाएगा। आप देखिए ये 3x है, और ये x प्लस है, तो ये फिर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 3 3 6 हो गया, ये कितना बचा 3 में से 1x गया, 2x बचा, तो ये 6 गुना में बटे में चला गया, ठीक है, तो 2 × 6, तो x का जो मान आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3, तो यह ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 51 का ए हो गया, 51 का ए, 51 ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5 + 1 है तो y का मान, ठीक है। देखिए जैसा क्वेश्चन ये ऊपर वाला है वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए 3y - 1 ये a1 हुआ, ये क्या हुआ a2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें यही करेंगे, ठीक है। इसमें जो करेंगे देखिए a1 - a2 सॉरी ये a2 होगा, मैंने a2 - a1 बराबर a3 - a2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a2 कौन है, a2 है 3,
3y प्लस 5 और a1 कौन है, ये हुआ 3y माइनस 1, a3 कौन हुआ, ये a3 हुआ, a3 5y प्लस 1 माइनस अब क्या है यहाँ a2 कौन हुआ 3y प्लस 5, ठीक है। आगे माइनस है, आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। अब चलिए इस पर बनाते हैं 3y प्लस 5, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन आगू में प्लस है तो माइनस गुना प्लस क्या हुआ, माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एक। अब देखिए ये उतार दिए, ठीक, ये थे उतार दिए, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस गुना प्लस माइनस होगा, फिर देखिए माइनस गुना प्लस माइनस होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कट गया, ये प्लस से माइनस ये ख़त्म हो गया, तो 5 1 6 बचा, ठीक है, 5 1 6, देखिए 5 1 6 बचा। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 3y गया तो 2y बचा। अब देखिए प्लस 1 है, ये माइनस 5 है तो घट के माइनस 4 आएगा, देखिए प्लस है माइनस, ये माइनस 5 है तो घटेगा, बड़का का चिन्ह बड़ा 5 है, माइनस 4 लिखे, ये माइनस है, ये साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2y हो गया, 6 4 कितना हुआ 10 हो गया, 2y ये गुना में क्या में चल जाएगा, बटे में, तो ये हो गया 2 5 10 हो गया, तो y का मान जो हो गया 5 हो गया, y का मान कितना हो गया 5, ठीक है, y का मान 5 हो गया। आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, y का मान 5, तो 52 का हो गया सी नंबर आंसर, ठीक है, 52 का सी। चलिए 52 का सी हो गया। चलिए 52 नंबर हो गया। 53 नंबर देखते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि एपी यानी एपी में है 6, 9, 12 डॉट का 60 बनता ज्ञात करिए। 60 बनता मैंने क्या होगा, दूसरा घटा पहला होगा, तो दूसरा घटा पहला यानी कि a2 माइनस a1, तो a2 दूसरा कौन हुआ 9, a1 कौन हुआ 6 हुआ, तो 9 में से 6 हो गया, कितना बचा 3 बचा, 3, यही आंसर हो गया, ठीक है। 53 का ए हो गया, 53 ए हो गया, ठीक है। आ रहा है यदि समांतर श्रेणी में nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर देखिए सारवंतर क्या होता है, जो n के आगुम हो, n के आगुम यहाँ कितना है, n के आगुम कितना है -3, तो -3 है, तो यही आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है, -3, 54 का हो गया बी नंबर, ठीक है, 54 का बी हो गया -3। यदि इसमें प्रथम पद पूछता कि प्रथम पद कौन होगा, यदि प्रथम पद पूछता, इसमें प्रथम पूछता पद, तो 5 में से 3 घटाते 2 हो जाता, ठीक है, याद रखना है। यदि सारवंतर पूछे इनके आगे वाला लिखना है चिन्ह के साथ, यदि प्रथम पद पूछे तो दोनों घटा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट का 11वां पद क्या होगा। पहले यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद को a बराबर लिख देते हैं, a बराबर प्रथम पद कितना हुआ 2 हुआ, d का मान क्या हुआ दूसरा घटा पहला, तो दूसरा पद क्या है 5 - 2 कितना बचा 3 बचा। कौन सा पद डॉट का 11वां पद क्या हो, 11वां पद पूछता है और a11 पूछता है, तो एक कम डी लिखेंगे, a प्लस कितना डी लिखेंगे 10 डी लिखेंगे, तो a का मान यहाँ कितना होगा, a का मान 2 हो गया, और d का मान कितना आ गया, d का मान यहाँ 3 आ गया, 2 हो गया 10 दिया 30 हो गया, 30 2 कितना हो जाएगा 32, 30 2 32 हो गया, तो 32 से हो जाएगा ये वाला 55 का सी नंबर हो जाएगा, 55 का सी, ठीक है, 55 का सी आ जाएगा। पचपन का सी। चलिए 32 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 8x माइनस, देखिए ऊपर का आपको नहीं दिखता होगा, देखिए यहाँ देखिए यहाँ से यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8x - 2 हो, ये 2 है हो, तो
उस संयुग्म का सातवां पद क्या होगा। देखिए पहले प्रथम पद हमको निकालना होगा यहाँ से, प्रथम पद। तो प्रथम पद कैसे, दोनों घटा देते हैं, प्रथम पद क्या दोनों घटा देते हैं, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, प्रथम पद निकालिए। और उसके बाद डी निकाल लेते हैं। डी में क्या करेंगे, जो अक्ष के जो आगुम यानी ऊपर बताए थे जो एन का आगुम हो, ये जो अक्ष का आगुम हो, अक्ष का आगुम कितना है 8 है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। तो पहला पद एक मन कितना आ गया 6 आ गया, डी का मान 8 आ गया। ठीक है, आप देखिए ये आ गया। आप देखिए क्या है, अब पता सातवां पद क्या हुआ, A7 पूछता है, तो इसके एक कम डी लिखेंगे, A + 6D लिखेंगे, 6D। तो एक मान कितना आ गया 6, और डी का मान यहाँ कितना आ गया 8 आ गया, 8। तो इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है, 6 8 6 48, 48। तो ये कितना होगा 8 6 14, ये 54 हो जाएगा, 54 हो गया। ठीक है, 54। तो 56 जो हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 54 का 56 का ए नंबर 54 आंसर होगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको ध्यान रखना है। को प्रथम पद क्या होगा, दोनों में घटा देंगे, ये यहाँ एक्स रहे एन रहे वाई रहे कुछ भी मतलब नहीं है। अब 8 में से 2 घटा दिए, 6 हो गया। और प्रथम पद अति सार्वंत कौन हो, जो एक्स के आगुम हो या जो एन के आगुम हो, वो हो गया। इसे सातवां पद पूछा, A+7 लिख दिए, A + 6D लिखे, मान बैठा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी A30 - 1 20 = 50 हो तो श्रेणी का सर्व अंतर क्या होगा, सर्व अंतर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये A30 है, एक कम डी लिखेंगे, A29D लिखेंगे, A29D लिखे, एक कम डी लिखे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A19, A20 लिखा है, तो A प्लस कितना लिखेंगे A19D लिखेंगे, एक कम डी बराबर कितना दिया है 50, कितना दिया बराबर 50 दिया है, समझे। ये 30 लिखा है तो 29D लिखे, 20 दिया है तो 19D, एक कम डी लिखना है। आप इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट से, ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, 19D हो गया बराबर 50 हो गया। आप देखिए ए कट गया, प्लस माइनस है, 29 में से 19 गया, तो ये कितना बच जाएगा 10D बचेगा, 10D बराबर 50 हो गया। तो ये डी बराबर कितना हो जाएगा 50, ये बटे में 10 इसको भेज दिए, 10 बचे 50, 5 माना गया, तो ये 57 का सी जो हो, 57 का सी हो गया, 57 का सी। ठीक है, 57 का सी हो गया। ठीक है, 57 का सी। चलिए 57 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... के 82वें पदों की संख्या है। ठीक है, 82 पदों की संख्या है, ये पूछता है। देखिए ऐसे 82वें पदों की संख्या है, तो इसमें देखिए एक मान कितना दिया है, एक मान जो दिया है पहला मान 2 दिया है, डी जो मान दिया है 6 घटा 2 बराबर 4 दिया है। ठीक है, 82वें पदों का योग, 82वें पदों, तो ए एन का मान कितना दिया है 82 ए एन का मान दिया है। तो देखिए ये सूत्र होता है, एन बराबर जो सूत्र होता है A + n-1 × d। एन का मान जो हुआ 82 हो गया, एक जो मान हो गया, एक मान जो हो गया 2 हो गया, n-1। ठीक है, डी का जो मान आ गया, डी का मान 4 आ गया, डी का मान 4 हो गया। ठीक है, 82, ये प्लस ही पड़ जाए क्या हो जाएगा माइनस n-1, ये 4 हो गया, बराबर से 2 का कितना बचेगा 80। ये कितना हुआ n-1 बराबर 4, तो ये 80 बटे कितना हो गया 4 हो गया, n-1 4 दूनी 8, ये 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। तो यहाँ पर कर देते हैं 20, n-1 बराबर 20 दिया, m-1 इधर क्या हो जाएगा +1 21 हो गया। तो n का जो मान आ गया 21 आ गया, n का मान 21। ठीक है, देखिए n का मान 21 आ गया, 21 आ गया 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, तो 58 का बी आ गया, 58 नंबर का बी।
ठीक है, 58 बी। चलिए 58 का बी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 ... कौन सा पद शून्य है। पर देखिए पहले ए का मान कितना हो गया 72 हो गया, और डी का मान कितना हो गया, यानी दूसरा घटा पहला, तो 63 घटा 72, ठीक है, 63 घटा कितना हो जाएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा, घट का हो जाएगा ये -9 हो गया, ठीक है। कौन सा पद शून्य है, यानी एन का जो मान दिया है शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, एन बराबर शून्य हो गया। चलिए यहाँ सूत्र बैठाते हैं। एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान क्या हो गया शून्य हो गया, तो ए का मान क्या होगा 72, एन माइनस 1 एन का मान नहीं दिया है, निकालना ही है। डी का मान दिया है -9 दिया है, ये 72 प्लस ही पड़ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 -9, ठीक है। अब देखिए -72, ये माइनस बटे में चलेगा, गुना में है तो एन माइनस 1, ये माइनस में खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 × 72, 8 हो गया, एन माइनस 1 बराबर 8, 8 बार एन प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो एन बराबर जो हो जाएगा, एन का मान 8 × 1 = 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो गया। देखिए 8 लिखे हम यहाँ पे लिख देते हैं, 9 आ जाएगा, 8 × 1 = 9, और एन का मान कितना आ गया 9 आ गया, तो 9वां पद हो जाएगा। ये होगा 59 का बी नंबर सही होगा, 59 का बी, 59 बी हो गया 9वां पद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 है और पाँचवा पद 25 है, तो सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 है, तो ए प्लस क्या डी लिखेंगे 1 डी, 13 है, दूसरा तो एक कम डी लिखेंगे, इसका पाँचवा पद दिया है पाँचवा, ठीक है, तो एक कम डी लिखेंगे कितना हो जाएगा ए प्लस 4 डी हो गया, 4 डी बराबर कितना होगा 25 हो जाएगा। पाँचवा पद, ये पाँचवा पद दिया है कितना 25 दिया है, तो एक कटाते हैं माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, तो ये कितना बचेगा -3 डी -12 बचेगा, ठीक है। तो डी बराबर होगा -12 बटे -3, ये में खत्म हो गया, 3 × 4 = 12, डी का मान जो हो गया 4 हो गया, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 4 आ गया, तो ये हो जाएगा सी नंबर, 60 का सी नंबर हो गया, ठीक है, 60 का सी हो गया, 60 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ 8, 5, 2 ... का 40वां पद क्या होगा। ए का मान जो दिया है 8 दिया है, डी का मान दिया है, डी का दूसरा घटा पहला 5 - 8 कितना होगा -3 हो जाएगा। 40वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, 40वां पद, तो ठीक है, तो ये 40वां पद पूछता है और ए 40 पूछता है, 40, इसको एक कम डी लिखेंगे, ए प्लस 39 डी लिख दिए, ठीक है, 39 डी, ठीक है। तो एक मान यहाँ कितना है 8 है, चलिए 39, और यहाँ डी का मान कितना दिया है -3, 8 के प्लस गुना माइनस 9 × 27, बाकी 2 और 9 × 2 = 11, कितना हुआ 117 होगा। अब 117 में से 8 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 × 8 = 17, 0 109, ठीक है, 109, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, घर का आएगा, घर का जो आएगा -109, 109 ऑप्शन नंबर बी में है, तो 61 का जो हो गया बी नंबर हो गया, ठीक है, 61 का बी हो गया। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला है, देखिए क्वेश्चन है AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। ए का मान कितना हो गया 11 हो गया, डी का मान कितना हो गया दूसरा घटा पहला, तो 15 - 11
बराबर कितना लिखेंगे 4। कौन सा पद 51 है, n बराबर कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पर देखते हैं n बराबर जो सूत्र था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर जो होगा 51 होगा। एक मान यहाँ कहता है प्रथम पद 11 है, 11 n माइनस 1 ठीक है, n माइनस 1 डी का मान जो है डी का मान कितना है यहाँ 4 आ गया, 4 लिख दिए। अब 51 ये प्लस पर जा क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 अब 4। देखिए 51 से 11 गया कितना बचेगा ये 40 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 ये हो गया। अब देखिए 40 ये गुना है 4 बटे में चल गया n माइनस 1 4 दही 40 कितना होगा n माइनस 1 40 ये माइनस पे जाकर प्लस हो जाएगा n 11 हो जाएगा। ठीक है 11 n का मान कितना हो गया 11। तो n का मान 11 हो गया तो ये कितना हो गया 62 का c हो गया 11वां पद 62 का c। ठीक है ये 62 का c हो गया 11वां पद हो गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन देखिए यदि n समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट का nवां पद ठीक है nवां पद है तो a25 माइनस a10 का मान क्या होगा। देखिए a25 लिखा है इसको एक कम डी लिखेंगे 25 है तो 24 लिखना है। ठीक है माइनस यहाँ a10 है तो a प्लस एक कम डी लिखना है 9 डी लिखना है। ठीक है 9 डी। आप देखिए a है a24d ये प्लस है तो प्लस माइनस गुना प्लस माइनस हो गया ये माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस हो गया 9d ये ख़त्म हो गया। आप देखिए ये 24 में से 9 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 15d। ठीक है 15d। आप देखिए यहाँ पर 15 हो गया। d का मान यहाँ कितना है देखिए d का मान यहाँ दूसरा घटा पहला कर देते हैं। यहाँ पर जो d का मान जो आएगा यानी दूसरा घटा पहला 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो ये कितना हो गया d का मान 5 हो गया d का मान 5 15 पचे 75 15 पचे 75 ऑप्शन नंबर बी में है तो 63 का बी हो गया। ठीक है 63 का बी 63 का बी हो गया 63 बी। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ठीक है ये n पदों का योग लिखा हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। देखिए सारवंतर अंतर बराबर क्या होता है सारवंतर होता है a2 माइनस a1 और दूसरा घटा पहला हमको 2 पद ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है आप देखिए ये योग दिया है इतना और यानी कि एन बराबर दिया है 5n माइनस n स्क्वायर यानी कि यहाँ पर n का मान 1 रखते हैं। ठीक है तो 5 गुना 1 माइनस 1 के स्क्वायर तो ये 5 गुना 1 5 आ गया और 1 के स्क्वायर 1 हो गया कितना बचा यहाँ यार एन बराबर आ गया s1 बराबर आ गया 4। जो s1 होता है वो भी a1 के बराबर होता है। ठीक है a1 के बराबर होता है। अब हम s2 निकालते हैं s2 बराबर s2 निकालते हैं तो जहाँ यहाँ पर क्या धरेंगे ये 5 है। ठीक है 5 ये 5 है ध्यान रखना ये यहाँ पर 5 है। तो देखिए यहाँ पर 2 मान धरेंगे 2 और 2 के स्क्वायर 4 तो ये हो गया 10 और 2 दूनी 4 ये कितना हुआ 6 आ गया। ये s2 का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो s2 है ना s2 का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब s2 बराबर जो होता है a1 प्लस a2 होता है। ठीक है a1 a2 होता है तो a1 का मान यहाँ कितना आया है 4 आया है यानी कि a1 बराबर s1 होता है तो a1 का मान 4 आया a1 का मान यहाँ हम 4 धर देते हैं a2 बराबर 6। ठीक है तो a2 बराबर जो आ जाएगा 6 ये प्लस माइनस हो गया तो 6 में से 4 गया 2 बचा a2 का मान 2 आ गया। तो प्रथम पर देखिए अब ये हटा देते हैं। देखिए तो प्रथम पर a1 कितना है a2 तो a1 मान कितना आ गया पहला पद 4 आ गया
ये 2 में कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, 2 निकल गया। अब देखिए 7 बनता है क्या होता है, दूसरा घटा पहला होता है, A1 घटा A2 होता है, तो A1 घटा A2 होता है, तो 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना का घट के -2 आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस घट गया तो बड़का चिन्ह लिखे -2, तो 64 का बी आ गया। ठीक है, 64 का बी, 64 का बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद क्या होगा। देखिए ए बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, डी बराबर कितना हो गया, दूसरा घटा पहला, तो 17 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, देखिए प्लस से माइनस घटा दिए तो दोनों में 12 कौन है, 12 20 है, तो बड़का चिन्ह लिखे। ठीक है, 35वां पद पूछता है, 35वां पद पूछता है, तो एक कम डी लिखेंगे, ए प्लस 35 है तो क्या लिखेंगे, 34 डी लिखेंगे। ए कितना है, 20 है, 34 हो गया, और डी का मान कितना है, -3 है, तो 20 हो गया, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, 4 12, 4 12, 12 हो गया, 9 1 10, 102 हो गया, 102। चलिए 102 में 20 घटा लेते हैं, 8 कितना हो गया, -82, कितना हो गया, -82। ऑप्शन नंबर बी है, 65 का बी हो गया। चलिए 65 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... 53 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना हो गया, ए का मान जो हो गया 3 हो गया, डी का मान कितना हो गया 8 माइनस 3 बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये देखिए ए एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया 53 हो गया। अब कितने पद हैं, अब देखिए एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन का मान कितना हो गया 53, एक मान यहाँ कितना हो गया, एक मान यहाँ 3 है, 3 लिख दिए, एन माइनस 1 डी का मान यहाँ कितना है 5 है। अब 53 ये प्लस ये पर जाकर माइनस हो गया, एन माइनस 1 5, तो 53 में 3 गया, कितना बचा 90, एन माइनस 1 5। देखिए ठीक है, देखिए ये 5 हो गया, और ये बटे गुना में तो बटे में चल गया, तो एन माइनस 1 हो गया, 18 × 90, 18 हो गया, एन माइनस 1। ठीक है, ये माइनस जाकर प्लस हो गया, एन का मान कितना हो गया 19। ठीक है, एन मान कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया, 18 1 19 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ए नंबर हो गया 19। 66 का ए हो गया, 66 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 ... के प्रथम 30 पदों का। ठीक है, प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा, 30 पदों का योगफल क्या होगा। तो समझिए ए का मान प्रथम पद कितना हो गया 1 हो गया पहला, डी का मान क्या हो गया दूसरा घटा पहला, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया, तो 30 पदों का योगफल। ठीक है, क्या है 30 पदों का योग, तो 30 पदों का योग, तो एन का जो मान हो गया 30 आ गया, एस बराबर जो हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है, तो n का जो मान है, n का मान है 30 है बटे 2 है, ए का मान कहता है 1 है, तो गुना 1 दे देते हैं, n माइनस 1, n का मान 30 है -1, डी का मान कितना आ गया 2 आया, ये क्या बराबर कटा 15 बार में, तो ये हो गया 15, 2 गुना 1 2 हुआ, यहाँ कितना बचा 29 बचा 15। ठीक है, 15 हो गया, यहाँ 2 गुना 29 दूनी कितना होगा 58 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 15 हो गया, 58 2 कितना होगा 60, तो जो बैठा दिया 15 6
90, 900 हो गया। 900 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है 900, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 ए में है 900, ठीक है। तो 67 के जो हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन था आया हुआ सभी को हम बता दिए हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, फिर अगले वीडियो में त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव करेंगे।